नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी को मेरा प्रणाम निवेदित। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने कोई न कोई एक बिंदु पे बात करने के लिए आता हूँ, उसी की कड़ी में आज हम बात करेंगे 1 मई की, जो पूरे विश्व में विश्व मजदूर दिवस के रूप में जो मनाया जाता है। यह विश्व मजदूर दिवस मजदूरों के अधिकार, सम्मान और उनके योगदान को समर्पित है। ये 1 मई को क्यों मनाया जाता है कि दरअसल ये बात ये थी कि 1 मई 1886 को है मार्केट आंदोलन शुरू होता है अमेरिका में, और उसमें मजदूरों के अधिकारों की बात कही जाती है, जिसमें वह 8 घंटा ही सिर्फ काम करेंगे 24 घंटे में। तभी से प्रत्येक 1 मई को विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ, जो उनके अधिकारों की बातों को सामने लाएगा। भारत में भी इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को होती है, मद्रास के प्रेसिडेंसी में, औपनिवेशिक काल में। दरअसल ये मजदूरों के अधिकारों की बात जो है कहाँ से निकल के आई, क्यों उनकी अधिकारों की बात है? भाई अधिकार तो सबको, मैं नागरिक, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूरोप में मजदूरों के पहले जब हम पढ़ते हैं इतिहास में दास प्रथा, तो दासों का तो शोषण होता था तमाम, ईसा पूर्व से लेकर दासों का जो कंडीशन शोषण था। जब फिर आधुनिक काल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति होती है, वहाँ पे दासों की, फिर वह मजदूरों की बात आती है। मजदूरों का फैक्ट्रियों में भूसे की तरह भर के कार्य कराया जाता है। नाबालिग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रियों में काम पे लगाया जाता था। कोई अधिकारों की बात नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, मतलब एकदम जानवरों की तरह से मजदूरों को रखा जाता था। भारत में भी बंधुआ मजदूर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कर्ज लिया है या किसी कारण से किसी से कर्ज में डूबा हुआ है, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी वह बंधुआ मजदूर के बना रहता है। उसके बदले में खाने पीने को जो पैसा मिल जाए वही ढेर थे। मतलब पिता करते करते कर्ज नहीं चुका पाए तो फिर उसका बेटा कर चुकाएगा, बेटा नहीं चुका पाया तो फिर उसका बेटा चुकाएगा। ये बंधुआ मजदूरी। फिर अंग्रेजों ने एक गिरमिटिया मजदूर के सामने आता है। ये गिरमिटिया मजदूर जो था कि भारत में मजदूरों को काम के लिए उनको विदेशों में भेजा जाता था, अमेरिकन के द्वीपों में, चाहे फिजी हो, मॉरिशस हो, सूरीनाम हो या ट्रिनिडाद टोबैगो हो, या वेस्ट इंडीज के तमाम ऐसे द्वीपों में, जो आज भी वहाँ पर दिखते हैं। हमारे जो भारत के मजदूर जो गए थे गिरमिटिया, असल बात यह थी कि गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वह इनको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एग्रीमेंट करा के उनको लेके जाती थी। वो 5 साल बिना समाप्त हो रहे वो फिर वापस भारत में नहीं आते थे। तो कुछ लोगों ने आया, कुछ लोग वहीं पर बस गए, जो आज भी हम तमाम फिजी, मॉरिशस, भारत के मूल के लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं, भारतीय मूल के लोग, जो आज भी वहाँ हमको लगता है कि यहाँ पर, जैसे अभी मॉरिशस में वहाँ भी भोजपुरी, भारतीय कल्चर, संस्कृति, फिजी में ये सब चीज़ दिखाई देती है। लेकिन जो यह मजदूरों के अधिकारों की जब हम बात करते हैं, तो ये कार्ल मार्क्स के जो उस नारे से सामने आता है, सर्वहारा वर्ग के आंदोलन में। कार्ल मार्क्स ने एक आंदोलन छेड़ा, सर्वहारा वर्ग। उसमें उसने नारा दिया, जो काफ़ी उसको विश्व प्रसिद्धि मिली। इस नारे को मजदूरों ने अपने स्वाभिमान से जोड़कर देखा, अपने अधिकारों को जागृत किया उस नारे से। वह नारा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। यह नारा इतना चरितार्थ हुआ कि आज भी उस नारे की गूंज मजदूरों में दिखाई देती है। दरअसल ये जो आज
यह नारा जो चला, जो आधुनिक काल में उस सर्वहारा वर्ग की जो क्रांतियां आई, उसका परिणाम ये हुआ कि रूस में तानाशाही जार शासन को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी, यानी कि रूस में मजदूरों की सरकार बनी। फिर चीन में भी समाजवादी क्रांति आती है। इससे विश्व के देशों ने, जो यूरोपियन देश थे, अमेरिकन देश थे, उनकी अंदर घबराहट पैदा हुई। वो पूंजीवाद को आगे लाना चाहते थे, लेकिन वो पूंजीवाद को आगे लाने के लिए उनके पास एक ऐसा विकल्प ढूंढा जैसा कि उदारवाद। ये सर्वहारा वर्ग का समाजवाद पर ये पूंजीवाद ने उदारवाद का एक चादर ढक दिया, एक कवर चढ़ा दिया, जिसमें ये दिखाई दे कि पूंजीवाद तो बहुत बड़ा उदारवादी है, लेकिन उसके जब हम अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं यह अपने शोषण का वह एक रास्ता ढूंढते हैं। जैसे पूंजीवाद बहुत बड़ा बिजनेस में जब प्रॉफिट कमाता है तो तमाम हॉस्पिटल और ये चीज़ें बनवाता है, हॉस्पिटल बनवाएगा, स्कूल बनवाएगा, तालाब सराय ये बनवाएंगे, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा उदारवादी है, लेकिन उसके पीछे उनका एक षड्यंत्र एक तरह से समझिए कि काम करता है। इस तरीके से पूरे विश्व में हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवाद ने उदारवाद का एक चादर अपना फैलाता हुआ चला जा रहा है। बहुत लोगों को यह बात थोड़ा सा अतिशयोक्त लगेगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उदारवाद, पूंजीवाद एक सिक्के के दो पहलू हैं। और भारत में हम देखते हैं तो भारत में कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आया कि मजदूरों ने आंदोलन किया हो सरकार के विरुद्ध या जो भी हो। यहाँ पर भले ही मजदूर आंदोलन हुए, लेकिन वो औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध थे, यानी कि जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के विरुद्ध था। भारत स्वतंत्र हुआ, सबके अधिकारों की बात कही गई थी, और सबके अधिकारों की बात संविधान में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये लिखे, और आज भी भारत खुशहाल और समृद्ध बना हुआ है और आगे बढ़ता जा रहा है। भारत में हम प्राचीन काल में भी जाएं तो एक यूनानी यात्री था मेगास्थनीज, जो अपनी पुस्तक इंडिका में लिखता है कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं। अर्थात ऐसा नहीं था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में दास प्रथा थी, लेकिन वो कंडीशन उसको जो दिखा भारत में दासों का, वो यूरोप या अमेरिका से बेस्ड था, यूनान से बेस्ड था। तो उसको लगा कि भारत में दास प्रथा थी नहीं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भारत में दासों के, मजदूरों की कंडीशन पहले से ही सनातन संस्कृति, जिसको हम कहते हैं हिंदू संस्कृति में या भारतीय कल्चर में, वो दिखाई देती है। आज भी हम भारत के किसी भी शादी विवाह में, किसी भी समाज में अब जो कोई शादी विवाह पड़ता है तो उसमें हम देखते हैं समाज के सभी वर्गों को इनविटेशन दिया जाता था, और आज भी दिया जाता है। इसी तरह से भारत में जो भी सभ्यताएं और संस्कृति आए, वो भारतीय संस्कृति से वह ओत-पोत होकर फिर उसी कल्चर में वो अपने आप को समेट लिया। तो इसलिए हम किसी भी धर्म और समाज में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यताएं हैं, वो पूरे सारे धर्मों को आपस में समेट कर एक नया धर्म, भारतीय परंपरा को ओत-पोत लेकर आगे बढ़ती हुई जा रही है, जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आईना दिखाने का कार्य कर रही है कि देखो, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर कल भी महान था, आज भी महान है, और आगे भी इसी तरीके महानता के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, आज हम अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका की डेवलप, भारत में हम आबादी विविधता को अगर हम देखें तो अमेरिका से लाखों गुना बड़ा है। भारत की जो भूखंड है वो छोटी है, भारत की आबादी जो है अमेरिका के कईयों गुना ज़्यादा है। अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो 18वीं शताब्दी में हुआ, भारत 20वीं शताब्दी में हुआ है। दोनों में
लगभग 2 से 2.5 सालों का अंतर है। तो अमेरिका को आज जो जिस कंडीशन पे है वो 2 से 2.5 साल लगे। भारत को अभी तो 100 साल भी पूरे नहीं हुए आज़ादी के, फिर भी भारत अपनी संप्रभुता, संस्कृति और अपने विविध विभिन्न प्रकार के समाज को, जातियों को, धर्मों को एक साथ एक माले में पिरोकर लेकर आगे बढ़ता हुआ अग्रसर है। नमस्कार मित्रों।